हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्त, खासकर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लेंगे सारा का सारा प्रश्न रेलवे वाला होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जितना भी रेलवे में पूछा जा रहा है ना, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सीरीज बाई सीरीज करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। कह रहा है भाई, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा और लेटर आएगा। सबसे पहले आपके सामने बता दूं कि एनटीपीसी रेलवे CBT 2 परीक्षा में इसको पूछा गया। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे, C को 3 लिखा है, E को 5 लिखा है, G का 7 लिखा है, I का 9 लिखा है। इसका मतलब C का स्थान 3 होता है तो 3 लिखा है, E का 5 होता है तो 5 लिखा है, G का 7 होता है तो 7 लिखा है, I का 9 होता है तो 9 लिखा है। ये बताइए, इनके बीच में रिलेशन आपको दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल दिख रहा है। कैसे? यहाँ देखेंगे, यानी जो भी लेटर है उनका प्लस वैल्यू लिखा है। C के बाद में E बना है, C के बाद में क्या बना है? E। C से E बना है, E से G बना है, G से I बना है, तो I से क्या बनेगा? देखो, C में +2 करेंगे, C का स्थान 3 होता है, E का 5, यानी यहाँ पर कितना हुआ है? +2। समझ रहे हैं? यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, तो I में +2 करेंगे, कितना होगा? I का स्थान 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 11। 11 का स्थान 11 यानी कि, इसके बाद इनका स्थान लिख देना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी गलत, क्या? क्योंकि के से शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत, क्योंकि के से शुरू नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। इसमें बताना है अब कौन होगा। फिर से इस के में +2 करेंगे तो कितना होगा? के का स्थान 11, 2 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13वें स्थान पर लेटर M होता है और M का स्थान 13 रहेगा। ये बताइए, ये कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ये बताइए, आपको समझ में आया है कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ा जाए। चलिए, यहाँ पर कुछ नहीं लॉजिक है, जो भी लेटर का प्लस वैल्यू बस उसी को लिख दिया गया। जैसे यहाँ पर C से E बना है +2, समझ रहे हैं? E से G बना है +2, G से I बना है +2, तो I में 2 ऐड करेंगे तो K बनेगा, उसका स्थान लिखेंगे। ठीक है, K में +2 करेंगे, कितना बनेगा? M बनेगा, और उनका स्थान लिख देना। बात खत्म। यही लॉजिक है। K 11, M 13 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, कूट को पूरा कीजिए। सबसे पहले ये भी RRB NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे C और D, CD का रिलेशन GA से किस प्रकार है, उसी प्रकार PQ का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से। सबसे पहले देखेंगे कि CD से GA कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखो, C में अगर हम प्लस का 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? C में प्लस का 4 ऐड कर दूंगा तो G बनेगा। ऐसे लिख लेते हैं, चलो नीचे में लिख ही लेते हैं। CD का रिलेशन बनाया है G और A से, उसी प्रकार मेरे दोस्त PQ का रिलेशन होगा क्वेश्चन मार्क से। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग C से G कैसे बना है। C का स्थान 3 होता है, G का 7 होता है, 3 से 7 बना, +4 कर देंगे तो बन जाएगा। बहुत बढ़िया। D से A बना है, D का स्थान होता है 4, A का स्थान होता है 1, 4 से 1 बना है, -3 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? P का स्थान होता है 16, इसमें 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20वें स्थान पर लेटर T होता है। यहाँ देखें Q का स्थान 17, 17 में से 3 घटाएंगे, जब यहाँ 3 घटाएं तो यहाँ भी 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 14। P और N ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, अन्य पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब भी डायरेक्शन बनाते हैं तो डायरेक्शन हमारी 4 उप दिशा होती है, 4 मुख्य दिशा होती है। मुख्य दिशा होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, हम लोगों से क्वेश्चन बोला है कि पूर्व की ओर 3 किलोमीटर बेचारा जाता है। पूर्व की ओर कितना जाता है? 3 किलोमीटर। वो आदमी जो है पूर्व की ओर जाता है 3 किलोमीटर। उसके बाद दाएं तरफ मुड़ जाता है, दाएं तरफ का मतलब नीचे मुड़ जाता है और 1 किलोमीटर चलता है।
बहुत बढ़िया। अब हम लोगों से पूछा वह व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया था, वह व्यक्ति यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ से वो किस दिशा में है। कहने का मतलब इस पॉइंट से अगर इधर दिशा पूछी जाए तो इधर कौन सा दिशा होती है, दक्षिण और पूर्व के बीच में है ना, तो इसे बोला जाएगा दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा सही। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। कैसे किए हैं, देखो हमने आपको क्या बोला कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जाता है 3 किलोमीटर, फिर से 1 किलोमीटर रोज मुड़ जाता है दाहिने तरफ। तो ये बताइए यहाँ से वो कौन सा दिशा में, इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कुछ गिलास चम्मच है, सभी चम्मच जग है। और ये भी क्वेश्चन आरआरबी जेई में पूछा, कह रहा है कुछ गिलास चम्मच है। तो सबसे पहले एक बनाएंगे हम गिलास का आरेख, एक गिलास हो जाएगा, कुछ गिलास चम्मच है, इसका इतना पार्ट जो है मेरे दोस्त ये चम्मच है। आगे बोला है सभी चम्मच जग है, ये जितना भी चम्मच है ना ये सभी चम्मच क्या है, जग है। बहुत बढ़िया। अब निष्कर्ष तुम निकालो, निष्कर्ष कह रहे हैं हम लोगों के पास, क्या कह रहे हैं ध्यान देंगे, सभी जग गिलास है, जग का इतना जो ये सर्किल है, क्या सारा का सारा सर्किल जग का गिलास के भीतर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, केवल इतना सा जो पार्ट है जग का वो गिलास के भीतर में आ रहा है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत बता रहा है। दूसरा, कुछ चम्मच जग है, देखो चम्मच का पूरा सर्किल जो है वो जग के भीतर है, इसका मतलब सारा चम्मच जग है। लेकिन जब सारा चम्मच जग है तो कुछ चम्मच जग होगा ही होगा, इसका मतलब ये दूसरा बात बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन को हम कौन सा टिक करेंगे, केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ना, इनके स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। ठीक है, यहाँ पर अगला पद नहीं होगा भाई, यहाँ पर क्या अगला पद नहीं होगा, लुप्त पद होगा, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर क्या लॉजिक है, सबसे पहले 1 से 1 बना है, क्या लॉजिक, अगर हम 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बन जाएगा, 1 से 2 बना है, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 बनेगा, 2 से 6 बना, अगर हम इनको 3 से गुना करेंगे तो 6 बनेगा। बात को समझिए, नहीं समझ पा रहे तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। और नीचे करके 1 से 1 बना है, क्या लॉजिक, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा। अब देखो 1 से यहाँ पर 2 बना है, 1 से 2 बना है, इसका मतलब इसको 2 से गुना किया गया है। आगे देखेंगे 2 से 6 बना है, यहाँ पर गुना कितना से किया गया है, यहाँ पर 3 से गुना किया गया है। यहाँ देखेंगे 6 से 24 बना है, यहाँ पर 4 से गुना किया गया। लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आपको, पहले 1 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 4 से गुना, तो अगली बार कितना से गुना होगा भाई, अगली बार गुना होगा 5 से। 24 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 120 होगा। और 120 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और यहाँ पर तुम देख लो 120 को तुम अब 6 से गुना करोगे तो 720 हो जाएगा। समझ पाए हैं कि नहीं, यानी यहाँ पर कितना आसान लॉजिक है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब लोग। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि बैट का कोड 2120 है तो लोन का कोड क्या होगा। देखो कुछ नहीं है, ये भी यहाँ पर देखेंगे बी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 2 होता है, ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है। देखो ए का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 1 होता है, उसी 1 को लिखा गया। टी का स्थान 20 होता है तो 20 को लिखा गया, यानी जो लेटर उसी का प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। जैसे बी का स्थान 2 तो 2 लिखा, ए का स्थान 1 तो 1 लिखा, टी का स्थान 20 तो 20 लिखा। उसी प्रकार हम कर देंगे एल का स्थान 12, ओ का स्थान 15, ए का स्थान 1, एन का स्थान 14। तो इसका 12 15 11 4, 12 15 11 4, 12 15 11 4, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन है एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है। आरआरसी में पूछा गया, देखो कह रहा है एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है। विषम दिन का मतलब होता है ऑड डेज, एक वर्ष में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। लेकिन जब अधिवर्ष होता है तो कितना दिन होता है, 366 दिन होता है।
एक वर्ष में 366 दिन अधिवर्ष होगा। इसको हम भाग करेंगे 7 से, क्योंकि 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं। तो ई जाएगा कितना बार में, 7 पचे 35 जाएगा, 3 3 कट जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ऊपर से 6 उतरेगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, यहाँ पर 1 1 कट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब एक अधिवर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है। ठीक है दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीक़ा से समझ में आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।